स्पर्श काव्यखंड महामैराथन इस सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सिलेबस का लेटेस्ट सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं। क्लास 10th कोर्स बी के बच्चों की लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ये कविताएं हैं। कबीर की साखी, मीरा के पद, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस, वरेन डंगवाल तोप, कैफी आजमी कर चले हम फिदा, रविंद्रनाथ ठाकुर आत्मत्राण कविता। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं साखी से, जो लिखी गई है कबीर दास जी के द्वारा, जो कि भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो बच्चों अपनी बुक उठाइए, पेंसिल उठाइए और साथ साथ ध्यानपूर्वक सुनकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाइए। शुरू कर रही हूं पहली साखी। कुल कितनी साखियां हैं बच्चों पाठ्य पुस्तक में जो इस पाठ में दी गई हैं? 8 साखियां हैं, जिसमें कबीरदास जी प्रेम, भक्ति और नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट कर रही हूं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई। इस साखी में भक्त कवि कबीरदास जी मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि बानी, बानी होता है वचन, ठीक है। मन का आपा, मन का अहंकार, आपा का मतलब अहंकार। अपना तन, तन होता है शरीर, शीतल मतलब ठंडा, ओरन को मतलब दूसरों को, सुख होई मतलब सुख मिलता है। कैसे? इस साखी में कबीरदास मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं ऐसी बानी बोलिए, मतलब हमें ऐसे विनम्र वचन, मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का आपा खोई, हमारा अपने मन का अहंकार जो है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए हमें मधुर और विनम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। अपना तन शीतल करे ओरन को सुख हुई। अगर मीठे वचन बोलेंगे, अपने घमंड को भूल जाएंगे तो लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, प्रेम का, है ना। तो अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई, उससे क्या होगा? हम अपने तन को क्या देंगे? अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो दूसरों को भी खुशी मिलेगी, और दूसरों को खुशी मिलेगी, ओरन को सुख होई, तो साथ ही साथ अपना तन शीतल करे, हमें भी सुख मिलेगा, हमारे हृदय को भी सुख मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो मीठी वाणी का महत्व बताया गया है। तो मैं फिर से बोलती हूँ, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है बच्चों? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होई, कि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार दूर हो जाता है, और मीठी वाणी बोलने से अपना तन शीतल करे, अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, ओरन को सुख होई और दूसरों को सुख मिलता है। क्योंकि मीठी वाणी सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, उससे हमें भी प्रसन्नता होगी, और सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और शीतलता देने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, कुंडली का मतलब होता है नाभि, और मृग का मतलब होता है हिरन, और घटी घटी का मतलब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, घट घट में, ठीक है। तो कबीरदास ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है हिरन का, मृग का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी का मतलब सुगंधित पदार्थ, कुंडली बसे मृग, कि जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ के होने के बावजूद खुशबू आने पर बनमाही उसे वन में ढूंढता रहता है, मूर्खों की तरह उसे वन में ढूंढता रहता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी मूर्ख है। वो क्या करता है? ज्ञान तो होता नहीं, तो अज्ञानता के कारण ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना ही। इसी तरह मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, जबकि ईश्वर तो अपने हृदय में ही वास करते हैं। इसलिए ईश्वर को इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है। फिर से कर रही हूँ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कबीरदास मृग का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद, सुगंधित पदार्थ के उपस्थित होने के बावजूद खुशबू आने पर उसे कहाँ ढूंढता है? ढूंढे बनमाही, वन में मूर्खों की तरह ढूंढता रहता है। उसी तरह ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। उसी तरह हम मनुष्य भी क्या करते हैं? अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, जबकि मनुष्य तो हमारे भीतर वास करते हैं। तो इधर उधर ढूंढना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अब मैं की बात यहाँ पर अहंकार के लिए की गई है, घमंड के लिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब उनमें अहंकार था, घमंड था, तब हरि नहीं, तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, लेकिन जब से ईश्वर पर विश्वास हुआ, यानी कि ईश्वर का वास उनके हृदय में हुआ, तब से अहंकार नष्ट हो गया, यानी कि अहंकार का विनाश हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। कहते जब मैंने ना ज्ञान रूपी दीपक, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को हासिल कर लिया, तब अज्ञानता का अंधकार मिट गया और मुझे क्या मिल गया? सच्चा सुख मिल गया। तो जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मनुष्य के भीतर बच्चों अहंकार की भावना रहेगी, अज्ञान रूपी अंधकार बसा रहेगा, तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। और जब अहंकार मिट जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए तो पूर्ण समर्पण की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। और सुखिया का मतलब क्या होता है? सुखी इंसान। ठीक है, और दुखिया का मतलब जो इंसान दुखी होता है। अरु और रोई मतलब रोता है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, कि सारा संसार जो है वो सुखी है। कबीरदास कह रहे हैं सारा संसार सुखी है। जो क्या कर रहा है? खाऊ और सोवे। जो खा रहा है, निश्चिंत होकर सो रहा है, यानी कि संसारिक भोग विलास में लगा हुआ है और अपने अलावा उसे किसी की चिंता ही नहीं है, बस खाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। दुखिया दास कबीर है। दुखी तो कबीरदास जैसे चिंतक हैं, जो चिंता करते हैं, जो केवल अपनी चिंता नहीं करते, समाज के कल्याण की चिंता करते हैं। यागे जागे अरु रोवे। वो प्रभु के वियोग में तो बेचैन व्याकुल रहते हैं, और जब जागते हैं तो संसार की दशा देखकर उन्हें रोना आ जाता है, यानी कि औरों के सुख और भलाई के विषय में ही सोचते रहते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सारा संसार सुखी है। एक स्वार्थी मनुष्य कौन होता है और एक परमार्थी मनुष्य कौन होता है, उसका अंतर बताते हुए बता रहे हैं कबीरदास। स्वार्थी जो सिर्फ अपने बारे में, स्व के बारे में सोचे, परमार्थी जो दूसरों के बारे में सोचे। तो संसारिक भोगों में इंसान लगा हुआ है तो लोग अपने अलावा ना किसी की चिंता नहीं करते। क्या करते हैं? वो खाए और सोवे। वे खाते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं और सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। दुखिया दास कबीर है। दुखी तो कबीरदास जैसे चिंतक होते हैं, जो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज कल्याण की चिंता करते हैं। वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते वो। ठीक है, आगे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्योंकि जब वो परमात्मा के वियोग में होते हैं तो बेचैन रहते हैं, और जब जागते हैं तो संसार की दशा देखकर उन्हें रोना आ जाता है, यानी कि हमेशा दूसरों के सुख और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। आगे देखते हैं। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम भी योगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। बोरा होता है पागल हो जाना, पागलों जैसी दशा हो जानी, एक नॉर्मल इंसान की तरह ना रहना। बिरहा होता है वियोग, जुदाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, जब कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है। तो कबीरदास जी प्रभु के वियोग में जो इंसान की मनोदशा होती है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बिरहा, जब किसी को बिरहा भुवंगम, भुवंगम होता है सांप, बिरहा रूपी सांप काट लेता है ना, तब उसकी हालत कैसी हो जाती है। क्योंकि जब किसी को वियोग का दर्द सताता है, वियोग का डंक सताता है, चाहे दंश कह लें हम किसी तरह, कि विरहा किसके समान है, किसी से अलग होना किसके समान है? एक सर्प के समान। भुवंगम है ना, एक सांप के समान है। और जब हमें विरहा सताता है तब हमारी दशा कैसी हो जाती है? भुवंगम तन बसे। भुवंगा मतलब सांप, जैसे सांप के काट लेने पर होती है। मंत्र न लागे कोई, और उस दशा में कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई उपाय असर नहीं करता। राम भी योगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। कहता कि राम के वियोग में, यानी कि परमात्मा के वियोग में व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता,
मान लीजिए अगर वो जीवित रहता भी है ना तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, पागलों जैसी, यानी कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पाता। तो ईश्वर के विरह की पीड़ा जो होती है वो उस पीड़ा में जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली साखी में बताया है, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक होता है जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, नेड़ा होता है निकट रखना, राखिए मतलब रखना, आंगनी मतलब आंगन, कुटी बंदाई का मतलब कुटिया बनवा कर, और बिन साबन पानी बिना यानी कि बिना सोप के, बिना वाटर के, बिना साबुन और पानी के, निर्मल करे सुभाई। सुभाई होता है स्वभाव, निर्मल होता है पवित्र करना। तो इस साखी में कबीरदास जी निंदक की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि निंदक होना भी हमारे पास कितना ज़रूरी है। अगर कोई हमारी त्रुटियां ही नहीं निकालेगा, निंदा नहीं करेगा, तो हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, है ना। तो कबीरदास ने एक निंदक की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कह रहे हैं निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले इंसान को हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंदाई, और आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, यानी कि अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो हमारे दोषों को हमारे सामने लेकर आता है, उजागर करता है। क्योंकि हमारे आचरण में जो भी त्रुटियां हैं वो त्रुटियां दूर करने के लिए हमें निंदक ही प्रेरित करता है। इसलिए निंदक को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक का आंगन में कुटिया बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी बुराइयां नहीं बताएगा तो हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, कहता बिना किसी साबुन और पानी के हमारे मन में बसी बुराइयां धुल जाती हैं, अर्थात हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो निंदक को हमेशा कबीरदास कहते हैं अपनी आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बुराइयों को बताकर वह बिना पानी बिना साबुन के हमारे मन को निर्मल बना देता है। ओके बच्चों, तो निंदक का पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अवगुण दूर नहीं होंगे तो सद्गुण नहीं आएंगे, तो वो बुराइयां दूर करेगा हमारी, तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। तो निंदक की आलोचना को सुनकर हमें अपने आप का एनालाइज करना है, हमें अपने आप को एनालाइज करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, और निर्मल आचरण करने में हमें निंदक का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निंदक ही है जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा हित चिंतक है, तो उसको निकट रखना बहुत ज़रूरी है। तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बेया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी का मतलब होता है पुस्तक, ग्रंथ भी कहते हैं। मुआ का मतलब मर गया, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़कर, पंडित का मतलब ज्ञानी, बेया ना कोई, कोई नहीं हुआ। एक अक्षर पीव का, अक्षर होता है अक्षर, पीव होता है प्रेम का, एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई, जो पढ़ ले तो वही पंडित जानी की विद्वान है। अब सुनिए क्या है इसका मतलब। कबीरदास जी प्रेम का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कितनी भी पोथियां क्यों ना पढ़ ले, ज्ञान से भरी भरी पुस्तकें क्यों ना पढ़ ले, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। पंडित बेया ना कोई, वह ज्ञानी नहीं हो सकता। एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हो, अगर पूर्ण लगन से वो ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले तो वो अपने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। यानी कि सच्ची लगन से अगर किया जाने वाला प्रेम एकमात्र साधन है जिससे हम किसी का दिल जीत सकते हैं, सारी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। तो केवल पोथियां और वेद आदि पढ़कर पंडित बनने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भक्त बनने से। और भक्त कैसे बनते हैं? प्रेम की खुशबू अगर हम फैलाएंगे चारों तरफ, ये नहीं कि जेलसी हो किसी से। प्रेम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर को पा सकते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं ईश्वर को पाने के लिए उनके नाम, उनकी भक्ति, उनके प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेना बड़े बड़े वेदों को पढ़ने के समान है, ग्रंथों को पढ़ने के समान है। क्योंकि पंडित बनने के लिए ईश्वर के नाम के एक अक्षर को गहराई से समझकर हृदय में समझना, हृदय में आत्मसात कर लेना ही हमारे लिए काफ़ी है। हम तो ऐसे ही मतभेदों में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ूं। प्रेम का महत्व बताते हुए क्या कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी पोथियां क्यों ना पढ़ ले, ज्ञान से भरी पुस्तकें क्यों ना पढ़ ले, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम का अगर एक अक्षर भी उसने पढ़ लिया
तो समझो बड़े बड़े वेदों को उसने पढ़ लिया, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए उनके नाम, उनकी भक्ति और उनके प्रेम का एक अक्षर पढ़ना ही बहुत है। प्रेम ही एकमात्र साधन है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट 8वीं साखी है, हम गर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब गर जालो तास का जे चले हमारे साथी। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, जालिया मतलब जलाया, ठीक है, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, तास का मतलब उसका, जालो मतलब जलाऊं। कबीरदास कह रहे हैं हम गर जालिया आपनो लिया मुराड़ा हाथी, अब गर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इस साखी में कबीरदास जी समाज कल्याण की भावना रखते हुए कि समाज का कल्याण कैसे हो, उसके लिए कह रहे हैं कि हमने पहले क्या किया, हम गर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, हमने पहले ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने अंदर की बुराइयों के घर में आग लगा दी। और इजी करें इसको, और इजी करना चाहते हैं तो और इजी करके बताते हैं कि हम गर जलिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, कि हमने क्या किया, अपने ही हाथों, कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि हम गर जालिया आपना। कबीरदास समाज कल्याण की भावना को, समाज कल्याण की भावना जो है उसको रखते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने जीवन को सदुपयोगी बनाना चाहिए, दूसरों के उपयोग के लिए बनाना चाहिए, ठीक है। संदेश यही दिया है समाज कल्याण की भावना का कि हमने पहले ज्ञान की, मुराड़ा का मतलब क्या होता है, जलती लकड़ी, हमने पहले ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने हम गर जाले अपना, अपने अंदर की बुराइयों के घर में आग लगा दी। तब अब अगर जालो तास का, अब उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हमने अपने हाथों में क्या कर लिया, उठा लिया, जे चले हमारी साथी, और अब उससे हम समाज की बुराइयों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ चलेगा हम उससे मोह माया, बंधन, अहंकार रूपी बुराइयों का अपना घर हमें जलाना होगा, जो भी हमारे साथ चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में साथी कौन बनेगा, हमें अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें साथी बनाने के लिए हमें मोह माया को जलाना पड़ेगा, सांसारिक बंधनों को जलाना पड़ेगा, अहंकार रूपी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया साखी में कि हम गर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, हाथ बोलते हैं वैसे, अब गर जालो तास का ये चले हमारे साथी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जीवन मूल्यों का भी तो ध्यान रखना है, समाज कल्याण का भी ध्यान रखना है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने अंदर की बुराइयों के घर में आग लगानी है। क्योंकि अगर हमने अंदर की बुराइयों को जला दिया तो उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हम अपने हाथों में उठाकर समाज की बुराइयों को जला देंगे, और जो भी हमारे साथ चलेगा, अब अगर जालो तास का ये चले हमारे साथ, जो भी हमारे साथ चलेगा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में साथी बनेगा, उसे भी मोह माया, संसारिक बंधन, अहंकार रूपी बुराइयों का अपना घर जलाना होगा। तो यहाँ पर हमारी कबीरदास की साखियाँ खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है पद। और ये पद किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये पद लिखे गए हैं मीरा के द्वारा, ठीक है, जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और उन्होंने इस पाठ में बताया है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है, ईश्वर की भक्ति करने में, ईश्वर से प्रेम करने में। हरि आप हरो जनरी बीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब यहाँ पर जो मीरा है वो अपने श्री कृष्ण से, अपने प्रभु से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए क्या कह रही हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। जनरी होता है लोगों की, भीर होता है कष्ट, कि कृष्ण भक्त कवित्री जो मीरा है वो कृष्ण से अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि आपने कितने लोगों की पीड़ा को दूर किया, कितने लोगों की पीड़ा का हरण किया है। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर होता है वस्त्र,
कि जिस प्रकार प्रभु ने द्रौपदी की लाज रखी थी। कैसे? द्रौपदी के चीरहरण के समय उसे वस्त्र प्रदान कर दुशासन के हाथों लज्जित होने से बचाया था। चीर बढ़ाते जा रहे थे ना, तो जिस तरह द्रौपदी के चीरहरण के समय उसे वस्त्र प्रदान कर दुशासन के हाथों लज्जित होने से बचाया। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपने नरसिंह का रूप धारण करके, नरहरि है ना, आपने नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को बचाया। और क्या किया? धर्यो आप शरीर, धर्यो मतलब धारण किया, आपने अपना प्रण पूरा किया। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, आपने एक, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए हाथी को किससे बचाया? गजराज, आपने एक डूबते हुए हाथी को, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, कुंजर होता हाथी, बूढ़ तो होता डूबते, राखियो मतलब रक्षा की, तो आपने एक डूबते हाथी को मगरमच्छ से बचाकर उसे प्राण दान दिया। काटी कुंजर पीर, काटी मतलब काटना, दूर करना, कुंजर होता है हाथी, आपने एक डूबते हाथी को मगरमच्छ से बचाकर उसे प्राण दान दिया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, अब यहां पर भीर का मतलब है कष्ट। हे प्रभु, मैं भी आपकी, यानी कि मैं भी तो आपकी आराध्य हूं, श्री कृष्ण की दासी हूं, गिरधर है ना, तो आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़, कि आप हे प्रभु मेरी भी पीड़ा को दूर करें। मैं आपकी मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण की क्या हूँ? दासी हूँ। आप हमारे क्या हैं? आराध्य हैं, तो आप हमारी भी पीड़ा को दूर करें। जिस तरह इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि द्रौपदी को भी आपने बचाया, चीरहरण के समय उसके वस्त्र को बढ़ा दिया, और नरसिंह का रूप धारण किया, भक्त प्रहलाद को बचा लिया, डूबते हाथी को मगरमच्छ से बचा लिया, उसको भी प्राण दान दे दिया, तो आप हमारी पीड़ा को भी दूर करो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद क्या कह रहा है? दूसरे पद में बताया है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर हस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। अब यहाँ पर पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। तो भक्ति काल की कवित्री है मीरा, जिन्होंने इस पद में क्या बताया है कि श्री कृष्ण की वो नौकरी करना चाहती हैं, चाकरी करना चाहती हैं, सेविका बनना चाहती हैं, तो अपनी इच्छा जताई है। साम माने चाकर राखो जी, चाकर क्या होता है? सेवक, माने मतलब हमें, तो मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी, नौकरी करने की इच्छा दर्शाते हुए कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे आप अपनी चाकर रख लीजिए, यानी कि मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मुझे अपनी चाकरी करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। और इसी प्रार्थना को वो दोहरा रही हैं, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि हे प्रभु मुझे अपनी चाकरी करने दीजिए, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। क्यों? चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, लगास्यू होता लगाऊंगी, पास्यू होता पाऊंगी, कि हे प्रभु मुझे अपनी चाकरी करने का सौभाग्य दो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी। बाग लगास्यू का मतलब है मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, और सुबह उठते ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। अगर मैं दासी बन जाऊं, आपके बाग बगीचे लगाऊंगी, तो सुबह उठते सबसे पहले मैं आपके दर्शन करूंगी। तो मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी ताकि सुबह उठते ही आपके दर्शन कर सकूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, फिर वृंदावन की कुंज गलियों में आपके नाम का और आपकी लीलाओं का गुणगान करते हुए आपको याद करूंगी, आपका स्मरण करूंगी। इससे क्या होगा? चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची। चाकरी करने से क्या होगा? मुझे आपके दर्शन और स्मरण का अवसर मिल जाएगा, आपको याद करने का। तो आपकी भाव भक्ति से क्या क्या मिलेगा? भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बांता सरसी। भाव भक्ति जागीरी में रूपक अलंकार है, भक्ति रूपी जागीर, ठीक है। तो भाव भक्ति जागीरी पास्यू, आपकी भाव भक्ति से तीनों बांता सरसी, मुझे तीनों लोगों के सुख, यानी कि आपका साथ मिलेगा, आपकी निकटता मिलेगी, जिसे सानिध्य कहा जाता है। आपकी निकटता मिलेगी, आपके दर्शन मिलेंगे, और आपको याद करने की जागीर रूपी साम्राज्य मिल जाएगा। तो आपकी भाव भक्ति से तो मेरा भला हो जाएगा ना, मुझे दर्शन करने को मिलेंगे, आपको याद करने का मौका मिलेगा, और आपका सानिध्य यानी कि निकटता मिलेगी। फिर
दर्शन मिलेंगे और स्मरण की जागीर मिल जाएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल विजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, उनके प्रिय श्री कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट, पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करते हैं। गल वजंती माला, और गले में क्या पहनते हैं, वजंती माला पहनते हैं जो 5 रंगों की है। ठीक है, उनके गले में 5 रंगों की क्या है, वजंती माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन कहलाने वाले और मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में धेनु होता है गायें चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी। अब मीरा कह रही हैं कि आप ऊंचा महल बना लो, लेकिन उसमें उनके दर्शन के लिए एक फुलवारी बना लेना। मीरा जो है वो प्रभु के दर्शन, प्रभु के निकट रहने की कामना करते हुए उनसे कह रही हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाव, कि आप एक ऊंचा महल बना लीजिए, बिच बिच राखू बारी, और उसके बीच बीच में एक फुलवारी बना लीजिए, उसके बीच बीच में एक फुलवारी बना लीजिए। सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, पहन कुसुम्बी साड़ी। यहां पर मीरा कह रही हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी। सावरिया रा दर्शन पासियों, सावरिया श्री कृष्ण को कहा गया है, रा दर्शन मतलब तुम्हारे दर्शन की, पासियों प्यासी, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर होता है पहनकर, कुसुम्बी यानी कि लाल रंग की साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, आधी रात को यमुना नदी के तट पर उनसे मिलने जाना चाहती है, ताकि क्या हो, दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा राम प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गनो अधीरा, अधीरा होता है व्याकुल, हिवड़ो होता है हृदय, मेरे हिवड़ों में, ये एक सॉन्ग भी चला था। तो मीरा कह रही है कि उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है। फिर से करती हूं मैं इसका, सुन लीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कवित्री कह रही हैं कि उनके प्रिय श्री कृष्ण मोर मुकुट, सिर पर मोर का मुकुट, पीतांबर सोहे और पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब मोहन कहलाने वाले, मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गायें चराते हैं, और उनके गले में क्या है, गल वजंती माला, मोर, सिर पे मोर का मुकुट है और उन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में वजंती माला सुंदर लग रही है। मोहन कहलाते हैं, मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण, वृंदावन की गलियों में धेनु चराते हैं यानी कि गायें चराते हैं। तो उनके दर्शन और उनके सानिध्य की कामना करते हुए मीरा कह रही हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, कि आप एक ऊंचा महल बनाने, बिच बिच राखू बारी, और उसमें उनके दर्शन के लिए बीच बीच में फुलवारी रखने की कामना कर रही हैं। सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जीरे तीरा, आधी रात को प्रभु के दर्शन के लिए यमुना नदी के तट पर उनसे मिलने जाना चाहती हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गनो अधीरा, घनो का मतलब होता है बहुत, अधीर मतलब बेचैन, व्याकुल। तो मीरा कहती है उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, जो उनके प्रभु हैं, जो उनके गिरधर नागर हैं। बस यही बताया गया है आपको इस 2 पदों के अंदर। पहले पद में तो उन्होंने बता दिया कि गोपाल से बड़ा प्रेम करती हैं वो, पहले पद में वो कह रही हैं अपनी पीड़ा हरने की विनती कर रही हैं कि जिस तरह प्रभु ने द्रौपदी की लाज रखी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, उसी तरह भक्त होने के नाते वे उन्हें यानी मीरा को भी सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाएं, अपने चरणों में जगह दें। और दूसरे में उन्होंने उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है, और वो शाम की चाकरी भी करना चाहती हैं क्योंकि वे कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, उसमें उनका एकनिष्ठ विश्वास है। वे अपने
प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए कह रही है कि बाग लगाकर प्रतिदिन सवेरे उठकर उनके दर्शन करना चाहती है, ताकि तीनों काम हो जाए, भक्ति भाव भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए और उन्हें याद भी कर लें। फिर बता रही है कि उनके जो श्री कृष्ण है पीले वस्त्र धारण करते हैं जो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं, सिर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं जो उनके सौंदर्य में वैसे ही चार चांद लगा देती है। फिर वो ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए वृंदावन में मुरली बजाते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण को पाने के लिए वो उनकी चाकरी भी करना चाहती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने मीरा का पद भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कविता क्या दी गई है? मनुष्यता। मनुष्यता कविता जो है वो बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनुष्यता कविता लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं? मनुष्यता का सही अर्थ समझाना चाहते हैं। कवि समझाना चाहते हैं हम सबको कि मनुष्य मरणशील है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी सुनिश्चित मृत्यु को अपने कर्मों द्वारा अच्छी मृत्यु बना दे, ताकि जाने के बाद पछतावा न हो और उसे भी लगे कि लोग उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो कविता मनुष्यता है, इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, विशुद्ध खड़ी बोली। ठीक है, बाकी विश्व बंधुत्व से मानव देवत्व को प्राप्त कर लेना भी इस कविता में बताया गया। स्टार्ट करती हूं। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद यो करे सभी। अब मरते होता है मरणशील, और यहाँ पर विचारना मतलब सोचना। इस काव्यांश में कवि इस बात पर सोचने के लिए, विचारने के लिए कह रहे हैं, विचार लो कि हमें समझ लेना चाहिए कि मरते हो, मरणशील, कि मनुष्य मरणशील है, ना मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए ताकि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार। ठीक है, सुमृत्यु मतलब गौरवशाली मृत्यु, कि मरने में भी मजा आए। तो हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए ताकि लोग क्या करें, मरने के बाद भी हमें याद रखें। और उसके लिए क्या करें? हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। जो व्यक्ति केवल मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसे मरने के बाद कोई याद नहीं करता, और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। यानी कि ऐसे जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं है। होई या ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर गौरवशाली मृत्यु नहीं मरे तो फिर ऐसा मरना भी बेकार और ऐसा जीना भी बेकार। क्योंकि मृत्यु ऐसी प्राप्त करनी चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। और जो व्यक्ति सिर्फ मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो केवल अपने लिए जीता है, मरने के बाद उसे कोई याद नहीं करता, ऐसा जीवन तो व्यर्थ है। ऐसे जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। चरे मतलब चरना, खाना पीना। ये तो पशु का स्वभाव है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए और दूसरों के लिए कुछ ना करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, यानी कि परोपकार का भाव रखे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करे। क्योंकि ऐसी मृत्यु को बच्चों सुमृत्यु कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुमृत्यु किसे कहा है, कैसी मृत्यु को कहा है। तो जो मनुष्य मानवता को सर्वोपरि धर्म मानता है और जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर दूसरों की कल्याण की भावना होती है, उसमें वो गुण होते हैं जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को कहते हैं सुमृत्यु। तो हमेशा व्यक्ति को परोपकार के काम करने चाहिए, दूसरों के भलाई के काम करने चाहिए। चलिए दूसरे काव्यांश पे बढ़ते हैं, जिसमें कवि ने एक परोपकारी व्यक्ति जो होता है उसके गुणों के बारे में बताया है। उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती,
उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और मैथिली शरण गुप्त जी जो राम भक्त कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, देशभक्ति की कविताएं लिखी है इन्होंने। बड़ा उत्साह, बड़ा जोश, बड़ा साहस भरते हैं ये अपनी कविताओं के द्वारा नवयुवकों में। उन्होंने लिखा है परोपकारी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हुए कि उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती। उधार होता है सहृदय व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति उदार हृदय का होता है, मतलब हमेशा दूसरों का भला करने वाला, बड़ा खुले दिल का। तो परोपकारी व्यक्ति उदार हृदय का होता है और कथा सरस्वती बखानती, और उसकी कथा का बखान कोई और नहीं, मां सरस्वती करती है। उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ होता है थैंकफुलनेस, आभार मानना। धरा होता है धरती। उसकी कथा का बखान जो परोपकारी व्यक्ति है मां सरस्वती करती है, तो उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसकी सहृदयता के प्रति धरती भी कृतज्ञता प्रकट करती है, मतलब धरती भी थैंकफुलनेस हो जाती है कि इतना परोपकारी व्यक्ति है वो, तो उसकी सहृदयता के प्रति धरती भी कृतज्ञता प्रकट करती है। उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कीर्ति होता प्रसिद्धि, कूजती मतलब गूंजना। उस व्यक्ति की कीर्ति, यश सदा गूंजता रहता है। और उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती, और सारा संसार उस इंसान को पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। ऐसा व्यक्ति संसार में अपनत्व के भाव को भरता है, अपनेपन के भाव को भरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, परोपकार का भाव रखे। कीर्ति कूजती और समस्त सृष्टि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। बड़ी सरल भाषा का प्रयोग है। आगे पढ़े। अगला काव्यांश क्या कह रहा है। शुदार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। बड़े सुंदर सुंदर महान व्यक्तियों के उदाहरण है, बड़ा सुंदर संदेश दिया है। उषि नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुदार्थ क्या होता है बच्चों? भूख से जो बेचैन होता है, व्याकुल होता है। रंती देव कौन थे? एक दानी राजा की बात की गई है। करस्थ होता है हाथ में पकड़ा हुआ। शुदार्थ रंती देव ने दिया करस्थ दाल भी। तो कवि ना बड़े महापुरुषों के उदाहरण देता हुआ परोपकार का महत्व बता रहा है कि परोपकार करना कितनी अच्छी बात है। उन्होंने ददीची का उदाहरण दिया, कर्ण का उदाहरण दिया, बड़े महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया। तो कवि कह रहे हैं शुदार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी। राजा रंती देव ने स्वयं, शुदार्थ होता है भूख से व्याकुल, शुदार्थ होता है भूख से बेचैन व्याकुल। तो राजा रंती देव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी करस्थ थाल भी, हाथ में पकड़ा हुआ थाल भी एक भूखे को दान कर दिया। राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथ में रखा भोजन का थाल उसे दान कर दिया। पहले लोग बड़े परोपकारी हुआ करते थे। तथा ददीची ने दिया प्रार्थ अस्थिजाल भी। प्रार्थ क्या होता है? दूसरों के लिए। अस्थिजाल हड्डियों का समूह। तो ददीची ऋषि ने क्या किया था? वृत्रासुर नामक राक्षस के संहार के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थी, अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। तो ददीची जी ने क्या किया था? परोपकार का ही तो काम किया था राजा ददीची ने। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए क्या किया? अपनी हड्डियां दे दी थी, है ना, अस्थियां दान में दे दी राक्षस के संहार के लिए। इसी प्रकार उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया। उशीनर गंधार देश के राजा थे। उशीनर कौन थे? गंधार देश के राजा। ध्यानपूर्वक सुनिए और मार्क कीजिए साथ साथ। तो गंधार देश के राजा उशीनर ने क्या किया? स्वमास मतलब अपने शरीर का मांस। किसके लिए? उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया। तो जो गंधार देश के राजा थे उशीनर, उन्होंने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था।
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इसी प्रकार दानवीर कर्ण ने सहर्ष, हर्ष के साथ मतलब खुशी के साथ, वीर कर्ण ने, इसी प्रकार दानवीर कर्ण ने भी अपने शरीर के चमड़े को यानी कि चर्म को क्या कर दिया, अपने शरीर के चर्म को दानवीर कर्ण ने दान कर दिया था, यानी कि अपने शरीर के चर्म कुंडल और कवच का दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य मतलब मिटने वाली, अनादि मतलब अमर, जिसका कोई आदि नहीं है, अमर है वो। अनादि देह के लिए अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कहते हैं इस नाशवान शरीर के लिए अमर आत्मा को डरना नहीं चाहिए। अनादि क्या होता है, अमर। तो इस नाशवान शरीर के लिए, अनित्य मतलब मिटने वाली, देह मतलब शरीर, इस नाशवान शरीर के लिए अमर आत्मा को डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, परोपकार का भाव रखे। चौथे काव्यांश की तरफ आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। कवि कहते हैं अगर किसी के काम आकर उसकी हमदर्दी प्राप्त कर ली हमने, अगर उसकी सहानुभूति हासिल कर ली, तो यही महाविभूति है, यानी कि यही सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। धरती भी तो सहानुभूति के कारण वशीकृता बनी हुई है, ये धरती भी सदा सहानुभूति के कारण वश में रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद का मतलब होता है बुद्ध का दर्शन, जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। तो कवि कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के विचारों के विरोधी भी दया प्रवाह, उनकी दया, उनकी करुणा के स्वभाव के आगे झुक गए, नतमस्तक हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विनीत होता है विनम्र लोग, है ना। तो फलदार वृक्ष हों या संत महात्मा लोग हों, वो सदा अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते आए हैं। इसी कारण तो महात्मा बुद्ध के विचारों के जितने भी विरोधी थे, वो उनकी दया के कारण भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए लड़े। आहा, वही उदार है। तो कवि कह रहे हैं कि वही सहृदय व्यक्ति है जो परोपकार का भाव मन में रखता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए लड़े, और सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, यानी कि दूसरों के लिए अच्छा काम करे, परोपकार का काम करे, भाव रखे। अगला काव्यांश। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मदांध, मद और अंध यानी कि गर्व में अंधा, ठीक है। तुच्छ मतलब जिसकी कहीं गिनती नहीं होती, वो नगण्य के बराबर है। वित्त मतलब धन। सनाथ जिनके ऊपर नाथ का हाथ है। गर्व, घमंड। चित्त मतलब हृदय में। तो कवि कह रहे हैं पांचवें काव्यांश में, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ईश्वर की शक्ति के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को भूलकर भी मदांध, धन के नशे में कभी पागल नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। स्वयं को सनाथ जानकर, यानी कि हमारे ऊपर तो ईश्वर की बड़ी भरपूर कृपा है, ऐसा मानकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ? क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके सिर पे किसका हाथ है? त्रिलोकनाथ हाथ है। सबके सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ है, त्रिलोकी का हाथ है। त्रिलोक, तीनों लोकों के नाथ। आगे दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और उन पर विश्वास ना करने वाला अतीव भाग्यहीन इंसान है, ठीक है। भगवान क्या है? बड़े कृपालु हैं, ओके। और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कहता हूँ उनके हाथ बहुत विशाल है। उनका अगर सर पे हाथ हो जाए ना, तो उनके समान सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ अगर सर पे हो जाए तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान बड़े कृपालु हैं, सब पे दया करते हैं। लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करता अतीव भाग्यहीन है। जो मनुष्य उन पर विश्वास ना करके धैर्य खो देता है वो भाग्यहीन होता है। अधीर भाव जो करे, यानी कि अधीर होने वाला,
जो मनुष्य अधीर हो जाता है, उन पर विश्वास नहीं करता, वो भाग्यहीन हो जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए लड़े। प्रभु के होते हुए तो हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। आगे बढ़ते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत होता है जिसका अंत ना हो। तो कवि परोपकार की भावना का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए आकाश में अनेक देवता खड़े हैं। समक्ष ही मतलब सामने ही, स्वबाहु मतलब अपनी बाहों को जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वे बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनते हुए, हे मानव तुम आगे बढ़ो, बढ़ो सभी, उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक होता कलंक रहित, अमर्त्य अंक देवता की गोद में। अगर तुम्हें जीना है ना तो इस तरह जियो कि देवलोक में तुम्हें स्थान मिले। और वो कैसे मिलेगा? तुम केवल अपने बारे में ना सोचो, तुम केवल अपने बारे में ना सोचो। इस मरणशील संसार में अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इस मरणशील संसार में रहते हुए बिना कीचड़ के रहो, तुम्हारे ऊपर कोई दाग ना लगे, ठीक है, कोई कलंक ना लगे, इस तरह रहो। यानी कि स्वार्थी का कलंक तुम अपने ऊपर ना लगाना। अपंक हो चढ़ो सभी, रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे। एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते रहो और अपना जीवन निर्बल बनाओ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, परोपकार का भाव रखे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इस कथन का अर्थ क्या है? कि संसार के सारे मनुष्य आपस में बंधु हैं, भाई भाई हैं। इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी क्या है? पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। सभी एक ही ईश्वर की संतान है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अपने कर्म के फलों के अनुसार भले ही बाहरी रूप से हम अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य मतलब हृदय से, आत्मा की एकता से, हृदय से हम सब क्या है? एक है। और ये बात तो परमाणु में भी लिखी गई है कि हम सबकी आत्मा एक जैसी है। ये तथ्य वेदों में भी है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। लेकिन ये किसी अनर्थ से कम नहीं है कि हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे की मुसीबत में उसका साथ ना दें। व्यथा होती पीड़ा, एक दूसरे की पीड़ा में एक दूसरे का साथ ना दें। आगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। 8वां काव्यांश और ये लास्ट काव्यांश है बच्चों। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो कवि कहते हैं अभिष्ट क्या होता है? हमारा लक्षित मार्ग, हमारा इच्छित मार्ग। तो कवि कहते हैं हमें अपने लक्ष्य की ओर सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहता है हमें अभिष्ट मार्ग की तरफ, अपने इच्छित मार्ग की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ प्रसन्नतापूर्वक बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और किसी भी प्रकार की मुसीबत से घबराना नहीं, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं विपत्ति आ गई तो घबरा गए, विपत्तियों से घबराना नहीं है, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। घटे ना हेल मेल कहता मनमुटाव नहीं लाना चाहिए मन में। हमें कभी भी मनमुटाव नहीं आना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर हर चुनौती का हमें सामना करना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, अतर्क मतलब तर्क से परे, बहस से परे, कि हमारे रास्ते तो एक है, इसलिए हम सबको बिना किसी तर्क के सतर्क पंथ, सतर्क पंथ का मतलब होता है सावधान यात्री। हम सभी को बिना किसी तर्क के, बहस के एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इसलिए कहता है कि वही समर्थ भाव है जो तारता हुआ आगे बढ़े, कि हमें मिलजुल कर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। हर विघ्न बाधा पर विजय प्राप्त करके जीवन रूपी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। अभिष्ट मार्ग की ओर निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की भलाई का काम करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, यानी कि दूसरे मनुष्यों के काम आए, परोपकार का भाव रखे। तो हमारे अंदर मानवीय गुण होने चाहिए। जाति पाति धर्म संप्रदाय की सीमा से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए, देवत्व को प्राप्त होना चाहिए
और हमारे रास्ते क्या है, एक है। तो मिलजुल कर हमें हर चुनौती का सामना करना है। समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि दूसरों का उद्धार करता हुआ हमें अपना रास्ता पार करना है। तारता हुआ मतलब उद्धार करता हुआ, और यही समर्थ मतलब हम तभी सक्षम माने जाएंगे, तभी सक्षम मनुष्य माने जाएंगे अगर उद्धार करते हुए दूसरों का हम अपना रास्ता पार करें, लेकिन एक सावधान यात्री की तरह। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारी मनुष्यता कविता तक हो गया है कंप्लीट। अगली कविता बहुत सुंदर कविता है, और कविता का नाम क्या है बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन है कि वर्षा ऋतु में पल पल जो परिवर्तन आता है प्रकृति में, वो किस तरह लगता है। आइए पढ़ते हैं कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पहले 2 लाइनों का सुन लीजिए। पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु, और पल पल मतलब क्षण क्षण, परिवर्तित मतलब बदलना, प्रकृति वेश मतलब प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। तो क्या बताते हैं कवि इसमें कि वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश वर्षा ऋतु में और भी सुंदर लगता है। यानी कि वर्षा ऋतु में जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी सुंदरता हिल स्टेशन की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति भी अपना रूप हर पल बदलती है। वर्षा आने पे क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश सुंदर लगता है, प्रकृति भी भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है पल पल। मेखलाकार पर्वत अपार, अब मेखलाकार का अर्थ क्या होता है, कर्दनी के आकार का गोल। कर्दनी क्या होती है, जो छोटे बच्चे अपने पेट पर एक काले रंग का धागा सा बांध लेते हैं नजर ना लगे, तो वो कि कर्दनी के समान विशाल आकार का, क्या, मेखलाकार पर्वत अपार, कर्दनी के समान विशाल पर्वत फैले हुए नजर आ रहे थे, और उन पर्वतों पर अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, सहस्त्र होता हजारों फूल, अपनी दृग सुमन फाड़ यानी कि अपनी आंखों रूपी, दृग सुमन क्या होता है, फूल रूपी जो आंखें होती है। तो कवि कह रहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, कर्दनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक अपार फैले हुए थे, और उस पर्वत पर हजारों फूल रूपी जो आंखें हैं, उन्हीं पर्वतों की बात की जा रही है। उन पर्वतों पर हजारों फूल रूपी आंखें फाड़कर अपना विशाल आकार पर्वत जो है वो दिखा रही है, अवलोक रहा है बार बार, और ऐसा लग रहा है मानो पर्वत की आंखें हों। हजारों फूल रूपी आंखें क्या कर रही हैं, पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो पर्वत जो है वो फूल रूपी अपने हजारों नेत्रों से क्या कर रहे हैं, अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है। अवलोक होता देखना, देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, महाकार मतलब विशाल आकार, नीचे आईने के समान बहते निर्मल जल वाले तालाब में, जिसके चरणों में पलाताल, कहता कि जिसके चरणों में तालाब जो है वो क्या है, पला है, मतलब वो तालाब जो है भरा हुआ है। अब फिर से सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, तो कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और प्रकृति क्या करती है, पल पल अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, क्यों, कभी बिजली चमकती है, कभी काले बादल घिराते हैं, कभी चारों ओर धुंध फैल जाती है। तो इसी स्थिति में कवि कह रहा है मेखलाकार पर्वत अपार, वर्षा ऋतु में गोल आकार का विशाल पर्वत, जिस पर सहस्त्र दृग सुमन फाड़, जिस विशाल पर्वत पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, वो नीचे महाकार मतलब विशाल आकार को बार बार देख रहा है, और है क्या, जिसके चरणों में पलाताल, वो अपने हजारों नेत्रों से नीचे दर्पण सा फैला विशाल, नीचे आईने के समान बहते निर्मल जल वाले तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा है। तो पर्वत की बात की गई है कि पर्वत पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिल जाते, ठीक है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, और फिर उस पर्वत पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, और वो क्या करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत फूल रूपी अपने हजारों नेत्रों से
क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। नीचे कहाँ? निर्मल जल वाले तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। यानी कि पर्वत फूल रूपी अपने हजारों नेत्रों से नीचे आईने के समान बहते निर्मल जल वाले तालाब में अपने विशाल आकार को देख रही हूं। फिर से सुनते हैं दूसरा काव्यांश। गिरी का गौरव गाकर झरझर। अब कवि कह रहा है गिरी क्या होता है? पर्वत। गौरव क्या होता है? महिमा। तो झरने जो है, झरने जो है वो पर्वत का गौरव गान गाकर मद में, मतलब नशे में, मस्ती में नस नस उत्तेजित हो रही है। झरने क्या हो रहे हैं? झरने जो है गिरी का, पर्वत की महिमा गाकर, गौरव गान गाकर नशे में, मस्ती में उत्तेजित होकर गा रहे हैं। झरझर की आवाज कर रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। अब झरनों की आवाज सुनकर रोम रोम भी हमारा नया जोश से भर जाता है, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है। तो पर्वतों पर बहने वाले जो झरते हैं झाग भरे निर्जर, झाग से भरे हुए झरने मोती की लड़ियों से सुंदर, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। ओके। गिरिवर के उर से उठ कर, गिरिवर के उर से, उर होता है हृदय और गिरिवर होता है ऊंचा पर्वत। तो पहाड़ों पर जो उगे हुए विशाल ऊंचे पेड़ हैं, उनका बारे में क्या बताया गया है? पहाड़ों पर कहता है गिरिवर के उर से उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरुवर। ऊंचे विशाल वृक्ष, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, वो पर्वत के हृदय में रहने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या है? इच्छाएं हैं। ठीक है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव क्या होता है? शांत। नभ होता है आकाश। अनिमेष अपलक, बिना पल के झपकाए, और अटल मतलब स्थिर। तो कवि कह रहे हैं कि पहाड़ों के हृदय से निकलकर पेड़ ऊंचा उठने की कामना मन में लिए हुए शांत आकाश को झांक रहे हैं। और कैसे? अपलक, एकटक, बोर होकर आकाश की ओर देखे जा रहे हैं, जैसे दृढ़ निश्चयी इंसान होता है। लेकिन कुछ कैसे हैं? चिंता पर। कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता कि वो आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। फिर से सुन ले एक बार। गिरी का गौरव गाकर झरझर। बोलिए मेरे साथ, गिरी मतलब पर्वत। तो झरने जो हैं वो पर्वत की महिमा गाकर झरझर, झरझर एक आवाज है झरनों की, राइट। तो गिरी का पर्वत की महिमा गाकर उत्तेजित होकर मस्ती में झरझर कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। और पर्वतों पर बहने वाले जो झाग से भरे हुए झरने हैं, आपने कभी झरने देखे हैं? वो जब नीचे गिरते हैं ना पर्वतों से, तो नीचे बड़ा एक झाग जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि मोतियों जैसी गोल 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 उसमें सर्कल बने हुए हैं। तो पर्वतों से बहने वाले झाग से भरे झरने मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरवर, पहाड़ों के हृदय से निकलकर पेड़ कैसे लग रहे हैं? ऊंचा उठने की कामना लिए हुए है, झांक रहे नीरव नभ पर। वो शांत आकाश को झांक रहे हैं। कैसे? अपलक, बिना पल के झपकाए, यानी कि एकटक होकर देख रहे हैं। लेकिन कुछ अटल है, कुछ चिंता पर है, यानी कि कुछ दृढ़ निश्चयी है और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। आगे बढ़े। तीसरा काव्यांश। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद किसे कहते हैं? बादल को। ठीक है। भूधर किसे कहते हैं? पहाड़ को। रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब सबसे पहले सुनते हैं 2 लाइनों का कि उड़ गया अचानक लोभ उधर। अब पहाड़ी इलाके में जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो किस तरह के सीन बनते हैं, किस तरह के दृश्य नजर आते हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है अचानक बादलों ने धुंध फैला दी और सब कुछ दिखना बंद हो गया। तो जो पर्वत उड़ गया अचानक लोभ उधर, जो पहाड़ कुछ समय पहले तक दिख रहा था ना, एकदम पता नहीं कहाँ उड़ गया, अब दिखाई देना बंद हो गया। फड़का अपार पारद के पर,
और पारद मतलब बादल, तो एकदम पारे के समान, एकदम पारे के समान श्वेत बादल, सफेद बादल रूपी पंखों के फड़का मतलब फड़फड़ाने से क्या हो गया, धुंध छा गई। क्या हो गया, सब तरफ कोहरा छा गया, दिखाई देना बंद हो गया। रव शेष रह गए हैं निर्जर, और केवल झरनों की आवाज ही शेष रह गई है, वही सुनाई दे रही है, झरनों की आवाज है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और केवल झरने की आवाज सुनाई देने से कैसा लग रहा है कि नीला आकाश मानो धरती पर टूटकर गिर गया हो। इसके बाद बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि ऐसा लग रहा है जैसे नीला आकाश टूटकर धरती पर गिर गया हो। आगे बढ़ते हैं। 10 गए धरा में सबे शाल, शाल सभय मतलब डर कर, भय के साथ। आगे 10 गए धरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कहता है शाल के वृक्ष जो है वो बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे भयभीत होकर डरकर 10 गए धरती में समा गए, दिखाई नहीं दे रहे। उठ गया धुआं जल गया ताल, और तालाब के जल से इस तरह धुआं उठ रहा है मानो उसमें आग लग गई हो। जो यलद जान में विचर विचर, जलद रूपी यान रूपक अलंकार का उदाहरण। जो यलद जान में विचर विचर था इद्र खेलता इद्र जाल। तो ये सब देखकर कैसा लग रहा है कि वर्षा के देवता इद्र अपने बादल रूपी विमान पर, जलद यान का मतलब होता है बादल रूपी विमान पर, तो वर्षा के देवता इद्र अपने बादल रूपी विमान पर सवार होकर निकले हैं। और इद्र खेलता इद्र जाल, इद्र जाल मतलब जादूगरी के खेल, और अनेक प्रकार के जादूगरी के खेल जो है वो खेल रहे हैं, यानी कि पर्वतों पर पर्पल अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र देवता जो है वो जादूगरी के खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कविता भी एंड हो गई। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो करदनी के आकार के पहाड़ की ढाल होती है। और कवि ने क्यों प्रयोग किया इसका, क्योंकि ये पर्वत संपूर्ण पर्वत प्रदेश में चारों ओर से करदनी के समान गोलाकार घेरा बनाकर खड़ा प्रतीत हो रहा है। उसी तरह कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई और क्यों दिखाई, तो तालाब की समानता एक दर्पण के साथ दिखाई, शीशे के साथ, आईने के साथ। क्यों, क्योंकि तालाब में व्यक्ति दर्पण की तरह अपना प्रतिबिंब देखता है, और तालाब का जल भी इतना निर्मल, इतना स्वच्छ है कि उसमें दर्पण की भांति जो विशाल पर्वत है वो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। या फिर पूछा जा सकता है टूट पड़ा भू पर अंबर, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा कि बादलों द्वारा धरती पर आक्रमण किया जा रहा है, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हो आप, ठीक है। तो पर पृथ्वी और आकाश ऐसा लग रहा है एक हो गए, ऐसे में अचानक तेज वर्षा का होना कैसा लगता है, जैसे धरती पे आसमान टूट पड़ा। चलिए तोप कविता पढ़ते हैं बच्चों। अगली कविता है तोप, और इस तोप कविता में वीरेन डंगवाल जी ने क्या बताने की कोशिश की है कि तोप है क्या, पहले तो यही समझ ले। इस कविता में तोप के विषय में बच्चों ये जानकारी दी गई है कि ये तोप है सन 1857 की। आज ये कानपुर के कंपनी बाग में धरोहर के रूप में रखी हुई है, लेकिन कभी एक ऐसा टाइम था जब ये अंग्रेजी शासन की क्रूरता की प्रतीक रही थी, ठीक है। और इसी तोप ने कभी हमारी देश की आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज इसकी स्थिति कैसी है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कविता शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। तो कवि क्या बताना चाह रहे हैं, ये कविता हमें क्या याद दिलाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के इरादे से। भारत देश ने उनका स्वागत किया, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव की वैसे ही प्रथा है। उन्होंने अपनी चालों से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कर लिया हमारे ऊपर, कुछ बाग बनवा दिए, कुछ तोपें तैयार करवा दी। उसी में से एक तोप के बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे कि तोप, कवि कह रहा है एक तोप जो कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार पर रखी गई है। ये 1857 की तोप, और ये सन 1857 की तोप है। इसकी होती है बड़ी संभाल, कहते हैं इसकी बड़ी देखभाल की जाती है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जिस तरह हमें विरासत में कंपनी बाग मिला, क्योंकि विरासत में जो चीज़ें मिलती है उसकी बड़ी संभाल, उसकी बड़ी टेक केयर होती है। ये चीज़ें हमारी धरोहर होती है, जिन्हें देखकर हम अपने पुराने लोगों की उपलब्धियों को जानते हैं।
तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि कंपनी बाग में ये जो तोप रखी गई है ये हमें क्या सीख दे रही है कि ठीक है, ये सीख दे रही है कि अत्याचार एक दिन खत्म हो जाता है, अन्याय को भी न्याय के आगे झुकना पड़ता है। तो कवि बता रहे हैं कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है ये 2 बार। जिस तरह कंपनी बाग 2 बार साल में रिनोवेट होता है, उसको ठीक किया जाता है, उसकी दीवारों को ठीक किया जाता है, जहाँ उसके आसपास जो भी फूल वगैरह है उनको, बाग को ठीक किया जाता है, उसी तरह तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है, एक 15 अगस्त पर और एक 26 जनवरी। ठीक है, आगे सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब कवि बता रहे हैं कि इस तोप को देखने के लिए सुबह शाम कौन आता है? सैलानी, घूमने वाले लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मात्र अब एक सजावट की वस्तु रह गई है, तो इसे देखने के लिए लोग जो हैं वो चले आते हैं। अब आगे क्या बता रहा है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। और ये जो तोप है ना, वो उन लोगों को क्या बता रही है कि मैं एक टाइम था जब मैंने क्या किया था, जब मैंने देश के सच्चे सपूतों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि मैं वही तोप हूँ। ये तोप उन्हें बता रही है कि इस देशभक्त उसके सामने जब आया, कोई बहादुर वीर आया, मैंने उसको परास्त कर दिया। तो उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर, कि मैं जो हूँ बहुत शक्तिशाली हूँ। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, कि अच्छे अच्छे वीर मेरे सामने आए, मैंने उनके चीथड़े कर डाले थे अपने ज़माने में जब मेरा समय था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो, बहरहाल बता फिलहाल, फारिग होता खाली, कि बच्चे अब उसी तोप पर घुड़सवारी करते हैं। ठीक है, चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, और चिड़िया भी उसमें विश्राम करने और गपशप करती है उसी तोप पर। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, और कभी कभी वो इस तोप के अंदर भी चली जाती है, घुस जाती है। खासकर गौरैया, यानी कि गौरैया जो है वो कई बार इसके अंदर घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो हो रही है उसका मुंह बंद। यानी कि ये तोप हमें क्या बता रही है कि मैं एक विरासत के तौर पर संभाल कर रखी गई हूँ, लेकिन कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कभी ना कभी क्रूरता का, अत्याचार का अंत तो होता ही है। यानी कि एक ना एक दिन अत्याचार का अंत होना निश्चित है। और ये तोप हमें उन शहीदों के बलिदान की याद भी दिलाती है, और ये भी याद दिलाती है कि ये वही तोप है जिस पे आज गौरैया नामक चिड़िया इसके भीतर बैठकर ये बताती है कि एक दिन सबका मुंह जो है बंद हो जाता है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो। अत्याचारी का भी एक ना एक दिन अंत होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कविता हो गई एंड। अब हम बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ। कविता है कैफी आजमी जी द्वारा लिखी गई कर चले हम फिदा, और ये एक बहुत प्रसिद्ध गीत है जो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। पता है, कवि ने इस गीत में राम, लक्ष्मण, सीता, रावण इन पात्रों को प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। आइए कविता सुनते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस गीत में युद्ध भूमि में शहीद होते सैनिक अपने देशवासियों से कह रहे हैं क्या? कर चले हम फिदा जानो वतन जानो तन साथियों। हे साथियों, अब हम अपनी जान और अपना तन यानी कि शरीर देश के लिए न्यौछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। नब्ज होता नाड़ी, सांस। अब हमारी सांसें थम रही हैं और नब्ज जो है वो रुक रही है। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी अंत तक हम लड़ते रहे, हमने अपने कदमों को रोका नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अब हमने अपना सिर कटा दिया, परंतु सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। पर भारत के गौरव हिमालय के सिर को हमने कभी झुकने नहीं दिया। हमने अपना सर कटा लिया, उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमने भारत के गौरव प्रहरी हिमालय के सिर को कभी झुकने नहीं दिया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, बांकपन होता है जवानी का जोश, कि मरते दम तक हमारा जोश, हमारा बांकपन कायम रहा, हम नहीं घबराए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है। दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कितनी प्यारी लाइन कविता में कही गई है। सैनिक गर्व का अनुभव कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, जिंदा रहने के तो कई मौके मिलते हैं, कई अवसर मिलते हैं, जान देने की रुत रोज आती नहीं, पर देश पे कुर्बान होने का सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहते जो देश के लिए अपनी जान गंवाने से बचता है ना, वो हुस्न और इश्क दोनों को बदनाम करता है। हुस्न होता है सौंदर्य, इश्क होता है प्रेम, वो सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करता है जो देश के लिए अपनी जान गंवाने से बचता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज सारी धरती दुल्हन की तरह लाल रंग से भरी हुई है, यानी कि चारों तरफ रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है, जो देश की रक्षा के लिए भारत के वीर सैनिकों ने बहाया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीसरा काव्यांश। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले क्या होते हैं? लोगों का समूह। और राह क्या होता है? रास्ता। कुर्बानी मतलब बलिदान, वीरान मतलब सुनसान। तो सैनिकों का कहना है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना, उसका सिलसिला चलता रहना चाहिए, काफिला चलता रहना चाहिए, यानी कि देश के लिए बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, हमारे मरने के बाद भी तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कहता है हमारे मरने के बाद भी बलिदानों के काफिले देश के लिए सजते रहने चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद भी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अब हमारी जिंदगी मौत को गले लगा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, तुम अपने सिर पर कफन बांध कर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम तो इस संसार से जा रहे हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। फिर से कर रही हूं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम हमेशा हमारे मरने के बाद भी, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है कि हमारे मरने के बाद भी बलिदानों के काफिले जो है वो सजते रहने चाहिए देश के लिए। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अब हमारी जिंदगी मौत को गले लगा रही है और इस बलिदान के बाद तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का अवसर मिल जाएगा। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद तुम्हें जीत का उत्सव हमारे बलिदान के बाद मनाने का अवसर मिल जाएगा। तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का अवसर जो है वो हमारे बलिदान के बाद मिल जाएगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी जो है वो मौत को गले लगा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम अपने सिर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर पे कफन बांधना ये एक मुहावरा है, ठीक है। अगला, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। सैनिक संदेश दे रहे हैं कि अपने खून से इस धरती पर ऐसी रेखा खींच दो कि इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, कि शत्रु रूपी रावण भारत भूमि पर कदम रखने की हिम्मत भी ना कर पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता जहां पर भारत माता के साथ कंपैरिजन की है कि सीता जैसी पवित्र भारत माता की ओर अगर कोई हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ तोड़ डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। है मेरे साथियों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, यानी कि हर रूप में इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम्ही को सब प्रकार की भूमिका निभानी है। अब ये देश तुम्हारे हाथों में सौंपकर हम संसार से विदा ले रहे हैं। चलिए अगली कविता है बच्चों आत्मत्राण, जो कि बहुत ही प्यारा प्रार्थना गीत है और बांग्ला भाषा से हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अनुवाद किया है। तो कविता शुरू करती हूँ। कविता में कवि ने क्या बताना चाहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। वो हमारी विपदाएं हर लेते हैं और अगर विपदा हरने की हम प्रार्थना ना भी करें तो भी
वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भले ही आप हमें मुसीबतों से ना बचाइए, लेकिन उन मुसीबतों का सामना करने की शक्ति जरूर दीजिएगा। तो शुरू करती हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। इस काव्यांश में कवि संघर्ष करने की शक्ति चाहता है कि मेरे अंदर ताकत बनाए रखना लड़ने की। इसलिए कवि कहता है केवल इतना हो करुणा में, हे करुणा में प्रभु विपदाओं से मुझे बचाओ, आप मुझे मुसीबतों से बचाइए। यह मेरी प्रार्थना नहीं, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कभी ना विपदा में पाऊं भय, बल्कि ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निडर होकर मुसीबतों का सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कह रहे हैं दुख ताप से व्यथित चित्त को, व्यथित होता है व्याकुल, चित्त होता है हृदय, कि आप मेरी पीड़ा से दुखी हृदय को तसल्ली दें, सांत्वना दें। मैं ये नहीं चाहता। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। कहते मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी पीड़ा, मेरे दर्द से व्यथित हृदय को सांत्वना दे, तसल्ली दे, पर इतना होवे करुणा में। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ हे करुणा में प्रभु, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकूं। कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पुरुष ना हिले। चाहे मुसीबत के समय मुझे कोई सहायक ना मिले, परंतु मेरा आत्मबल कभी कम ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। जगत होता संसार, वंचना का मतलब धोखा, कि मुझे भले ही किसी काम में हानि उठानी पड़े और लाभ भी ना मिले मुझे, मैं लाभ प्राप्त करने से भी वंचित रह जाऊं, तो भी मन में ना मानुष्य, तो भी कवि कह रहे हैं मेरे मन में किसी तरह की पराजय की कोई भावना ना आए, कि मैं हार गया हूं, ऐसी भावना ना आए, मेरा मनोबल नष्ट ना हो। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम ये मेरी प्रार्थना नहीं। त्राण मतलब भय से छुटकारा, अनुदिन का मतलब प्रतिदिन। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी कहते हैं भगवान मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे, त्राण का मतलब भय से छुटकारा, कि आप मुझे भय से छुटकारा दिलाएं, बस इतना होवे करुणा में। लेकिन हे करुणा में मुझे इतनी शक्ति दीजिए, तरने की हो शक्ति अनाम्य, अनाम्य मतलब रोग रहित। आप मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं रोग मुक्त रहूं, ताकि तरने की हो शक्ति, भवसागर से पार होने की शक्ति मुझ में बनी रहे। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। आपसे मेरे दुखों का भार कम नहीं होता, आप मुझे सांत्वना नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं उसकी उम्मीद भी नहीं करता। आपसे दुखों का भार कम करने और सांत्वना देने की अपेक्षा भी मैं नहीं रखता। केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय होता प्रार्थना। लेकिन प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी विनती करता हूँ कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। वहन होता भार उठाना, निर्भय मतलब बिना डर के, कि मैं निर्भय होकर दुखों के भार को सहन कर सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं शिन शिन में। शिन शिन होता पल पल, नत शिर होता सिर झुकाकर, कि हे प्रभु मैं इतनी विनती करता हूं, जैसे कि पहले उसने कहा कि निर्भय होकर मैं दुखों के भार को सहन कर सकूं, और नत शिर होकर, नत शिर मतलब सिर झुकाकर, सुख के दिन में, सुख के दिनों में मैं आपके सामने सिर झुकाकर मुख पहचानूं शिन शिन में, आपको क्षण क्षण पहचानता रहूं, सुख के दिनों में आपको याद करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, निखिल होता संपूर्ण, मही होता धरती। दुख से भरी रात में, दुख रात्रि में करे वंचना, वंचना होता धोखा। दुख से भरी रात में जब मुझे धोखा मिले मेरी, जिस दिन निखिलमयी, और भले ही ऐसा करने वाली पूरी दुनिया ही क्यों ना हो मेरे सामने, पर उस दिन ऐसा हो करुणामय। लेकिन हे करुणामय प्रभु तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। लेकिन समस्त दुनिया भले ही मेरे ऑपोजिट रहे, पूरी धरती पर मुझे भले ही विश्वास ना रहे, लेकिन तब भी मैं आप पर कोई संशय ना करूं, यानी कि आप पर से मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। तो कवि ईश्वर पर सदैव विश्वास बनाए रखना चाहता है, और यही निवेदन वो इस कविता में कर रहे हैं कि इस संसार रूपी भवसागर से
वो पार करना चाहते हैं, वो ईश्वर से अपने जो भी दायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उस बोझ को हल्का नहीं कराना चाहते। वो प्रभु से सांत्वना रूपी इनाम को पाने का भी इच्छुक नहीं है। वो तो ईश्वर से ये चाहते हैं कि संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति वो उन्हें दे दे, वो साहस उन्हें दे दे। इसीलिए वो कह रही संसार में चाहे कितनी भी हानि क्यों ना उठानी पड़े, बेशक धोखा ही मिले, लाभ ना मिले, ऐसी परिस्थितियों में भी मानू ना शय, मैं दुख ना मानूं, मैं घबराऊं ना, हर परिस्थिति का खुशी से सामना करूं, मेरा मनोबल बनाए रखना। तो ये थी हमारी आत्मत्राण कविता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सारी कविताओं का सारांश हमने आपको व्याख्या सहित एक एक पंक्ति के शब्द को समझाते हुए बहुत मेहनत से बच्चों के सामने इस वीडियो को पेश किया है। तो आप भी मेरे आत्मविश्वास को, आत्मबल को बनाने के लिए इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।